हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए एक शानदार सी क्लास है। पहला ही चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया है, कार्य और समय। दोस्तों, आर्मी के अंदर एक महत्वपूर्ण चैप्टर बनता है कार्य और समय, जिसके प्रश्न आपको 2 देखने के लिए जरूर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। बस मेरे साथ में 10 या 15 मिनट, लास्ट 10-15 मिनट में आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हो। बेसिक से लेकर हाई क्वेश्चन तक एक ही क्लास होगी और शानदार क्लास होगी। यदि आपको इसी प्रकार पीछे की क्लासें भी देखनी है तो प्लेलिस्ट में जरूर जाइए। और मैथ सब्जेक्ट में आप कोई भी आपका जो चैप्टर कमजोर है उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो फ्री माइंड से। 2 या 3 क्लास लास्ट होती है मेरी, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो उसकी। समझ गए? मैं यहाँ पर तैयारी करवा रहा हूँ। जो बंदे आर्मी जीडी के हैं, चाहे ट्रेडमैन के हैं, चाहे क्लर्क, टेक्निकल, या जो बंदे ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में, उनके लिए यह सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है। लड़कियों का भी एग्जाम होता है आर्मी के अंदर, तो वो लड़कियां भी इस क्लास को जरूर देख सकती है। आर्मी भर्ती 2025 का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट के अंदर आरआरबी लेवल 1 का मतलब है ग्रुप डी। समझ गए सारे मित्र? मैथ सब्जेक्ट में कार्य और समय हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, और इसके आपके 2 या 2% तो जरूर ही बनेंगे, यानी 2% आपके जरूर बन जाएंगे इस चैप्टर में। कितने परसेंट? 2%। इतना समझ गए? बहुत बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। मैं जितना पढ़ा देता हूं उसकी प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हो। जरूर आप उन क्वेश्चनों को कर दोगे, लेकिन एक बार बेसिक से समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चले हम आगे। चैप्टर इतना आसान है, यदि आपने चाल, दूरी और समय अच्छे से पढ़ लिया है तो आप इस चैप्टर को चुटकियों में हल कर दोगे। चुटकियों में हल इसलिए कर दोगे क्योंकि ये जो चैप्टर है मैंने अच्छे से पढ़ाया है। मात्र इसकी 4 क्लास है, जिसके अंदर एक में चाल, दूरी, समय है, कॉन्सेप्ट है, दूसरे में चाल, दूरी, समय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरे में रेलगाड़ी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथे में नाव और धारा के महत्वपूर्ण प्रश्न है। मात्र 4 क्लास है चाल, दूरी, समय की। प्लेलिस्ट में जाके आप उन क्लासों को जरूर देख सकते हैं। यदि आपको वो समझ में आएगा तो यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी समझ में आ जाएगा चैप्टर। इसमें क्या होता है? कार्य होता है, समय होता है और कार्य समता। 3 चीज होती है, जैसा चाल, दूरी, समय में था। इस चैप्टर की पहचान ही यही होगी, जिसमें भी कार्य नाम आ जाएगा, समय आ जाएगा, तो तुरंत आपके दिमाग में नाम आ जाएगा टॉपिक का, कार्य और समय का प्रश्न है। अभी मैं समझाऊंगा आपको। क्या समझाऊंगा? कि इनकी पहचान कैसे होती है। सबसे पहले आप शुरुआत कहां से करोगे। मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रश्न को पढ़कर देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये कार्य और समय का प्रश्न है, और इसके अंदर ये फॉर्मूला मुझे लगाना है, वह मैं अच्छे से बता दूंगा किस टाइम कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मात्र 15 मिनट मेरे साथ में जरूर बने रहिए आप। इधर देखना, मैंने कुछ बच्चों को बोला है कि नॉर्मली आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। कुल कार्य बराबर, या कार्य बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समय को समता से गुणा करवा दो तो कुल कार्य आ जाएगा। कैसे? यदि आपको कार्य चाहिए तो समय को समता से क्या करवा दो? आप गुणा करवा दो। किसको? समय को कार्य समता से, तो क्या निकल कर आ जाएगा? कार्य निकल कर आ जाएगा। इतना समझ गए आप? यानी कार्य का फॉर्मूला आपको याद हो गया। कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? समय को आप गुणा करवा दो किससे? समता से। तो फॉर्मूला बन गया किसका? कार्य का। यदि मेरे को कभी कभी समय चाहिए तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कार्य बट्टे में समता। सेम चाल, दूरी और समय की तरह है। यदि मेरे को समता का मान चाहिए कि उसमें पावर एफिशिएंसी कितनी है, तो एफिशिएंसी या पावर तो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क अपॉन टाइम, मतलब कार्य बट्टे में
समय। बस ये 3 फॉर्मूले हैं मात्र दोस्त। यदि आपको ये 3 फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो आप इस चैप्टर को आसानी से बिना डरे, कितना भी बड़ा पर्सन हो उसको आप सोल्व कर दोगे। बस मात्र 3 फॉर्मूले याद रखना है आपको। उम्मीद करता हूं सभी बंदों को याद होंगे, याद कर लोगे। इसे आगे बढ़ूं तो जरा देखना थोड़ा सा इनकी पहचान कैसे होती है। बच्चों ने बोला, क्योंकि दोस्त ऑनलाइन में होता क्या है कि ऑफलाइन में भी बंदे होते हैं, उनको समझाना, ठीक है, इसलिए बहुत हार्ड होता है। तो मैंने ये उन पहले बच्चों को समझाया, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रकार का बच्चा है, कमजोर भी बच्चा है, होशियार भी बच्चा है। लेकिन जब हम कमजोर बच्चों को ये समझा देंगे ना कि पहचान कैसे होती है, पहचान करना कैसे होता है, तो समय की पहचान होती है दिन या घंटा। नॉर्मल है, हम चाल दूरी समय में जो हमारा समय था वह घंटों या मिनटों में था, इतना समझ गए ना, घंटे या मिनट में था। लेकिन अब जो और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो समय था वह किस में था, वर्ष में। 1 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज। लेकिन कार्य और समय में समय किस में होता है, दिन या घंटे में। ऑलमोस्ट तो दिन ही आएगा, लेकिन मान लो कभी कभी 1% ऐसा भी आ जाए घंटे में कि श्याम 1 घंटे में 5 लाइन या 5 पेन बनाता है। श्याम 1 घंटे में 5 पेन बनाता है, तो बताओ 2 घंटे में कितना पेन बनाएगा। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। उन्होंने बोला सर हम कार्य की पहचान कैसे करेंगे। तो कार्य की पहचान या तो आपको देगा डायरेक्ट कि ये टोटल कार्य इतने दिन इतना काम है। यानी यदि एक आदमी 20 पौधे लगाता है तो वो उसका काम है 20 पौधे लगाने का, करना, पीना, खाना, लिखना, दौड़ना, ये कार्य तो होता है तुम्हारा। तो कार्य की पहचान ऐसे तो होगी, कोई टेबल बनाना, कोई पेड़ लगाना, पंखे तैयार करना, ये करना, लगाना, खाना पीना, ये कार्य में आता है तुम्हारे। और कभी कभी मान लो आपको 2 मान देगा तो आप उन दोनों मानों का एलसीएम निकाल देना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। 2 संख्याओं का कार्य, 2 संख्याओं का एलसीएम कार्य ही होता है। कर दोगे ना। समता क्या होती है, समता होती है कि एक दिन में किया गया कार्य। समता वह होती है कि एक दिन में आप कितना काम कर रहे हो। यदि एक आदमी 10 दिन में एक दीवार बनाता है, एक आदमी 10 दिन में एक दीवार बनाता है, तो बताओ वह एक दिन में कितनी दीवार बनाएगा। यानी एक दिन का काम पूछ लेगा। एक दिन में किया गया कार्य तुम्हारी क्या हो जाएगी, समता, पावर, एफिशिएंसी, तुम्हारी कैपेसिटी का पता चल जाएगा, पावर का पता चल जाएगा कि तुम्हारे में कितना पावर है। समझ गए ना। बस इतना ही समझना है। यदि आप मेरी ये बातें समझ गए तो आप इस चैप्टर को आसानी से कर दोगे, घबराना नहीं है। मैं इतना आसान बना दूंगा क्योंकि मैंने बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया है और हर एक लेवल के क्वेश्चन को छुआ है। आसान चैप्टर है, बिना घबराए बिना डरे इस चैप्टर को आप कर दोगे और इसके 2 प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आपने बस ये मात्र एक 15 या 20 मिनट की क्लास देख लोगे तो। इधर देखना। फिर बंदों ने बोला सर हमें तो प्रश्न दे दीजिए आप। मैंने बोला चलो। मैंने बोला यदि राम, देखो मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूं ना, क्योंकि मेरे हाथ में अंगूठे पे लगी हुई है, इसलिए मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूं। लेकिन जैसा भी लिखा है, दिल से लिखा है, समझ में आना चाहिए। मैं प्रश्न बोल के समझाऊंगा आपको, फिर आपको समझना है। यदि राम 30 दिन में 600 ईंट बनाता है तो बताओ राम एक दिन में कितनी ईंट बनाएगा। मेरे को दोस्त ये बात बता देना आप कि एक दिन में क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य किसका पहचान है, एक दिन में किए गए कार्य किसकी पहचान है। तो आप बोलोगी कि एक दिन में किए गए कार्य की पहचान क्या होती है, समता। एक दिन में किया गया कार्य समता होती है। समता बता सकते हो ना, कार्य बट्टे समय।
समता निकालना है तो आप टोटल कार्य में समय का भाग दे दो तो समता बन जाएगी। इतना समझ गए? तो समता बराबर हो गया कार्य बट्टा समय। कार्य कितना है? 600 ईंट बनाता है, तो एक कार्य है बनाना, उगाना, मैंने बोला था ना अभी। तो 600 ईंट बनाता है तो ये क्या कार्य है। 30 दिन, जैसे ही दिन साथ में लगा तो ये इसका क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। तो 600 बट्टे 30, 600 बट्टे 30 काट दिया। 600 में मैंने 30 का भाग दिया तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 3 के भाग से कितनी बार कटा? 20 ईंट बनाता है। 20 ईंट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इतना समझ गए सारे मित्र? बस इतना सा काम करना है। कितना आसान प्रश्न है यार। अगला प्रश्न, यदि श्याम एक दिन में 6 पेड़ लगाता है तो एक दिन का मतलब क्या है? यह किसकी पहचान है? एक दिन समता की। समता दे दी श्याम की कि एक दिन में 6 पेड़ लगाता है तो 20 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? लगाना तो 20 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? यदि वह एक दिन में 6 पेड़ लगाता है तो 20 दिन में कितने पेड़ लगाएगा? यह मेरे को समता का मान दे रखा है। इसमें आप वीडियो को रोक कर आप हल कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी जल्दी आपको समझाऊं। यदि आपको समझ नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करो, फिर समझो, सोल्व करो। नहीं आ रहा तो मेरा तरीका देखो, फिर आप कर दोगे। समता देखना जरा। 20 समता बराबर कितना मान दे रखा है? 6 पेड़। समय कितना हो जाएगा? 20 दिन। दोस्त यदि मेहनत मेरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना आप सभी, है ना, और क्लास को शेयर करना यार। मेरी एक ही तो आस है, वो ही आप हो, है ना। ऐसे यदि मेरी मेहनत का पता कब चलेगा? जब आप इस क्लास को लाइक करोगे, शेयर करोगे, तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ यार जो मैं काम कर रहा हूँ वो अच्छा है ना। मैंने इस एज में आपके लिए इतना काम कर रहा हूँ, शायद बहुत बड़ा है। तो आप कर सकते हो कैसे भी, है ना। इधर देखना, समय बराबर क्या हो जाएगा? 20 दिन। कार्य बराबर क्या हो जाएगा? समय इंटू समता। कार्य तो पूछा कितने पेड़ लगा देगा, तो मेरे को देखो समता दे रखी है 6, एक दिन का कार्य 6, 20 दिन मतलब समय। कार्य निकालने के लिए समय इंटू समता। समय कितना है? 20, समता कितनी है? 6, दोनों को गुणा करवा दो तो कार्य कितना आ जाएगा? 120 पेड़ हो जाएगा। या आप नॉर्मली, मैंने बच्चों को सिखाया था अभी कि आप नॉर्मली भी सोच सकते हो कि यदि एक दिन में कोई लड़का 6 पेड़ लगा रहा है तो 2 दिन में कितना पेड़ लगाएगा? 12 पेड़। 3 दिन में कितना पेड़ लगाएगा? 18 पेड़। 4 दिन में कितना पेड़ लगाएगा? 24 पेड़। तो बताओ 20 दिन में कितना पेड़ लगा देगा? 120 पेड़ लगा देगा। ये भी तुम्हारा ही क्या है? आंसर है। इतना समझ गए सारे मित्र? बहुत शानदार। चलो मैं नेक्स्ट, ये लो अगला प्रश्न। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये क्लास की जो पीडीएफ है आप डाउनलोड भी कर सकते हो। कहां से? यहां से। टाइप, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम टाइम एंड वर्क, यही तो नाम है। और आर्मी की क्लास सभी को पता है, आर्मी क्लास फर्स्ट। अब पता चल जाएगा सभी को। इस नाम से टेलीग्राम ग्रुप में जाना, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहां भी समझ सकते हो अच्छे से, ऑफलाइन आपको मिल जाएगी। और अपने दोस्तों को भी पीडीएफ शेयर कर सकते हो ताकि वो भी अच्छे से नोट्स बना ले इस टॉपिक के। अब जरा आगे देखना, अगला प्रश्न। यदि हरि एक दिन में 3 टेबल बनाता है तो एक दिन में टेबल बनाना मतलब क्या दे रखा है? समता। एक दिन, जैसे ही नाम आए ना एक दिन, तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सर ये तो समता दे रखी है। तो एक दिन का काम क्या होता है? समता ही तो होती है। समता कितनी है? 3। तो बताओ 300 टेबल कितने दिनों में बना देगा? कितने दिनों का मतलब मेरे को क्या पूछ रहा है? समय। और समय का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटा समता। कार्य कितना है?
कार्य देखो 300 टेबल बनाना एक कार्य तो है तुम्हारा, 300 टेबल बनाना एक कार्य तो है। तो कार्य है 300 टेबल। क्षमता देखो एक दिन में, एक दिन का मतलब क्षमता ही तो है, 3 टेबल बनाता है तो बताओ कितना दिन लग जाएगा? 100 दिन लग जाएंगे उस दोस्त को काम करते करते। समझ गए ना सारे मित्र, इतना आसान है। और ये तुम्हारा चैप्टर नॉर्मली तो बेसिक तो यहां कंप्लीट हो जाता है, बेसिक तुम्हारा चैप्टर तो यहां कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बच्चों ने बोला सर थोड़ा सा हमें घुमाओ, थोड़ा सा इन्हीं में। तो मैंने बोला एक बार ट्राई कर लेता हूं, आप देखते हैं आपके समझ में आया या नहीं आया, अभी ट्राई करता हूं मैं। वैसे आप बताना मेरे को कि आपको ये समझ में आ गया, इस पर्सन से पता चलेगा। एक छोटू यदि 5 दिन में 300 पेन बनाता है तो बताओ एक दिन में कितना पेन बनाएगा? यदि 5 दिन में 30 पेन बनाता है तो एक दिन में 30 में 5 का भाग दिया तो 6 पेन बनाएगा। तो बताओ 54 पेन कितने दिनों में बना देगा? 54 पेन कितने दिनों में? मेरे को क्या पूछ रहा है? समय। मेरे को समय तो पूछ रहा है, समय पूछ रहा है मेरे को। समय बराबर क्या होता है? कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना है? 54 पेन बनाना, ये तुम्हारा कार्य है। 54 पेन बनाना तुम्हारा क्या है? कार्य है। 54 में क्षमता का भाग दे दो, 5 दिन में 30 पेन तो एक दिन में 6 पेन। देखो 54 में क्षमता का भाग दिया तो कितना आया? 9 दिन। 9 दिन में आंसर तुम्हारा आ गया। समझ गया ना? आंसर तुम्हारा कितना गया? 9 दिन। नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो, यदि 5 दिन में 30 पेन तो एक पेन को बनाने में कितना समय लगेगा? 1/6। तो 54 पेन, तो 54 से गुणा करवा दो, 9 दिन आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। बच्चों ने बोला सर ये तो समझ में आ गया हमारे, ये हम कर देंगे। मैंने कन्फर्म किया है कि आप ऐसे प्रश्नों को कर दोगे क्या? बोला हाँ सर हमें फॉर्मूला याद है, हम कर सकते हैं। तो मैंने बोला थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़कर कुछ 2-3 फॉर्मूले आते हैं उनको और देख लेना, फिर तुम्हारा कार्य और समय का जो चैप्टर है वह तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। बोला इतना आसान है? हाँ इतना आसान है कार्य और समय। देखिए दिखाऊं आपको पोर्शन? चलो फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले ये तो मैंने ऐसे बोला था कि एक कार्य को 15 दिन में करता तो बताओ 3 दिन में कितना भाग काम का कर देगा? तो 3 दिन में काम का कुल दिन, 3 दिन बटे 15 दिन मतलब 1/5 भाग काम कर देगा। समझ गया ना? अब देखो न्यू कॉन्सेप्ट था मेरा और बंदों ने बोला सर मेरे को समझा दो, हम फिर कर लेंगे। मैंने बोला कि यदि राम किसी काम को x दिन में करता है तथा श्याम उसी काम को y दिन में करता है। मैंने 2 बंदों को पकड़ा है, 2 बंदे ले लिए। इतनी देर तो मैं एक ही बंदे को टॉर्चर कर रहा था बार बार, राम श्याम हरि। अब मैंने 2 बंदों को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया कि यदि राम इस कार्य को x दिन में करता है तथा y इसी कार्य को y तथा श्याम उसी कार्य को y दिन में पूरा करता है तो बताओ राम और श्याम दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? यह प्रश्न मैंने पूछा है। बंदों ने क्या बोला? सर राम यदि x दिन में कर रहा है, श्याम यदि y दिन में पूरा कर रहा है तो कुल कार्य क्या आएगा? और मैंने अभी बोला है कि कुल कार्य हमेशा क्या होता है? किसी 2 संख्याओं का एलसीएम ले लो आप। जैसे ही आप 2 संख्याओं का एलसीएम लोगे तो तुम्हारा कुल कार्य ही एलसीएम होता है। एलसीएम लिया x और y का एलसीएम कितना आया? x इंटू y, यह आ गया कुल कार्य। मैंने समता बोली थी ना, अभी समता कैसे निकालते हैं? कार्य में समय का भाग दे तो समता आ जाएगी। तो कार्य कितना है? x गुणा y। समता कार्य में समय का भाग दे दो तो कार्य x गुणा y में, x गुणा y में यदि मैंने समय का भाग दिया तो क्या बन के आया? समता। समता कितनी आ गई? y। यदि मैं कार्य में इस y का भाग दे दूं y समय का तो क्या बन के आ जाएगी? x। x क्या है? श्याम की समता, राम की समता y, x की समता x, श्याम की समता x, श्याम की समता x, राम की समता y। समझ गए ना? इतना सा। बोला हाँ समझ गए हैं। तो फिर मैंने बोला यहीं से तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो बताओ दोनों मिलकर
उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। दोनों मिलकर, राम और श्याम दोनों मिलकर, दोनों मिलने का मतलब दोस्ती कर रहे हैं, और दोस्ती कर रहे हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। दिन पूछ रहा, इसका मतलब मेरे को क्या पूछ रहा है, समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बट्टे समता। समय का तो फॉर्मूला यही होता है, कार्य बट्टे समता। कार्य कितना है, x गुणा वाई, x गुणा वाई। समता, समता देखो इसकी तो समता y है और इसकी समता x है, लेकिन दोनों मिलकर बोल रहा है तो मतलब दोस्ती कर रहे हैं, यानी प्लस का कर देना आप। किसका कर देना, प्लस का। तो x प्लस वाई का भाग दे देना, आंसर आ जाएगा आपका। बोला इतना आसान है सर, मैंने बोला हाँ। बोला प्रश्न आने दो फिर। तो मैंने बोला ये रहा प्रश्न, इसका आंसर बता दो। यदि राम किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, राम किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तथा श्याम उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर देता है, तो बताओ दोनों मिलकर, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। दोनों मिलकर आ गया ना, तो जब भी दोनों मिलकर आए तो ये है फॉर्मूला लगा देना का x और y को दोनों को करवाना गुणा, x और y को दोनों को करवाना गुणा, और x में y को जोड़ देना। तो x में y को जोड़ देना, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 गुणा 20 200। 200 में कितने का भाग दिया है, 30 का। 1 0 से 1 0 कटा। 20 में यदि 3 का भाग दोगे तो 6.66 दिन इस प्रकार आते रहेंगे। इतना समझ गए सभी, इतना सा काम करना है। अब आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, यदि राम किसी कार्य को, यही प्रश्न है लेकिन मेथड दूसरा है। मेथड, राम किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 20 दिन में पूरा कर देता है, तो राम और श्याम का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। राम और श्याम का एलसीएम कितना आ गया, 20। तो बताओ राम की क्षमता कितनी है, 2, क्योंकि 20 में 10 का भाग दिया कितनी बार गया, 2 बार। 20 में 20 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 1 बार। 20 में 2 और 1 3 जोड़ा भाग दिया तो कितना गया, 6.66 दिन। सेम वही तरीका है, नॉर्मली है जो अभी, या तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, इस फॉर्मूले में मान रखो तुरंत आ जाएगा। जब भी दोनों मिलकर बोले तो प्लस कर देना, समझ गए ना। एक प्रश्न और करो, इसका आंसर बताओ आप। ऑनलाइन वाले जितने भी साथी है इस प्रश्न का आंसर बताएंगे अभी मेरे को, फिर तभी तो मजा आएगा ना ट्यूशन करने का, है ना। आंसर बताओ सारे के सारे बंदे। देखो, ए किसी कार्य को, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। दोनों मिलकर, जैसे ही दोनों मिलकर आया तो तुरंत मेरे दिमाग में फॉर्मूला ये आया का x गुणा वाई बट्टे x प्लस वाई। दोनों मिलकर जब भी नाम आ जाए तो तुरंत दिमाग में यही फॉर्मूला आना चाहिए। आप इस बात से क्या समझते हो, कर दोगे। अब सर मेरे को पता कैसे चलेगा कि ये कार्य और समय का प्रश्न है, पता चलेगा कैसे, यदि एक किसी कार्य, ये नाम आ गया ना पहले से कार्य, और ये नाम क्या है, समय। कार्य और समय, कार्य और समय का प्रश्न है, समझ गए। x का मान कितना है 20, y का मान कितना है 30, तो 20 को 30 से गुणा करवा दो और नीचे 20 को 30 में जोड़ दो। 20 को 3 से गुणा करा 600, 600 में 50 का भाग दिया तो कितना आ गया, 12 दिन। इतना आसान है। बच्चों ने बोला सर हम कर देंगे, अब तो आप नो टेंशन रहो, फ्री माइंड रहो, हम भी कर देंगे ऐसे प्रश्नों को। मेरे को यही तो चाहिए। यदि आर्मी वाले बंदे ऐसे प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो इससे खुशी और क्या हो सकती है यार, बताओ आप। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने बोला एक फॉर्मूला और लिखा दूंगा, बोला लिखा दो सर, बोला लिखा दो आप कैसे फॉर्मूले। मैंने बोला ठीक है।
अब ये तो था दोनों मिलकर। अब अगला कॉन्सेप्ट है कुछ इस प्रकार का। मैंने बोला राम किसी काम को x दिन में पूरा करता है, राम और श्याम उसी काम को y दिन में पूरा करते हैं। दोस्त थोड़ी सी क्या एनर्जी डाउन हो गई है ना। 1 सेकंड प्लीज। पानी मेरे सामने है लेकिन वो पानी में लेकर आ रहा हूँ। 1 सेकंड प्लीज। थोड़ा सा मेरे को ऐसा जोश नहीं दिख रहा मेरे अंदर ही। आपको पता नहीं कितना एनर्जेटिक होके है ना ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं मेरी तरफ से 100% देता हूँ बच्चों को, तभी बच्चे खुश रहते हैं, है ना। और ऑफलाइन तो आपको पता, मेरे को भी आपको पता है कितना टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए कंटिन्यू पढ़ाते पढ़ाते। अब वो बंदे बाहर गए, फिर मैंने सोचा ऑनलाइन में भी ये चीज़ मैं बताऊं लड़कों को, क्योंकि जो लड़के नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे, तो उनको पता रहना चाहिए कि ऑफलाइन क्लास में कैसे पढ़ाया जाता है, कौन से टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, कौन से तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। बस इसी खुशी के लिए मैं ऑनलाइन में भी पढ़ा देता हूँ जो जो मैं पढ़ाता हूँ और ऑफलाइन में। अब इधर देखो सारे के सारे। तो ये बात है दोस्त, मजा आ जाता है ना ऑफलाइन वालों बच्चों को, वही मजा मैं आपको देना चाहता हूँ। इधर देखना। अब देखो इतनी देर क्या था, प्रॉब्लम क्या थी हमारे, इतनी देर प्रॉब्लम ये थी कि राम भी काम कर रहा है और श्याम अलग काम कर रहा है, दोनों मिलकर काम बता रहे थे हम। अब की बार राम का दे दिया, दोनों मिलकर काम दे दिया, श्याम अकेले का पूछ रहा है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब दोनों मिलकर नाम आ जाएगा। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब अकेला नाम आ जाए, अकेला। तो तुरंत ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। कैसे, यदि राम किसी काम को x दिन में करता है, राम और श्याम उसी काम को y दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ श्याम अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। श्याम अकेले का पूछ रहा है, राम का दे रखा है पहले से, और राम और श्याम दोनों का मिलकर दे दिया, श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इधर देखो, राम x और y का दोनों का मैंने एलसीएम लिया, तो टोटल आया x इंटू वाई। x y में x का भाग दिया तो बचा y, x y में y का भाग दिया तो बचा x। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुल कार्य बट्टे श्याम की क्षमता कैसे आएगी, का टोटल दोनों में से इस राम की घटा दूंगा तो श्याम की तो बचेगी भाई, टोटल में से राम की घटा दूंगा तो श्याम की बचेगी, x इंटू वाई बटे x माइनस वाई कर दो, तुम्हारा श्याम अकेले का कार्य आ जाएगा। एग्जाम्पल अभी फॉर्मूला दिखाऊंगा आपको, है ना। फॉर्मूला देखना, क्वेश्चन देखना, सॉरी क्वेश्चन देखना। यदि राम किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, नॉर्मली यदि राम किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, ठीक है, तथा राम और श्याम दोनों मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा कर देते हैं। राम और श्याम दोनों मिलकर उसी काम को, ये तो राम अकेला तो उस काम को 40 दिन में कर रहा था, लेकिन राम और श्याम दोनों मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा कर देते हैं। तो बताओ श्याम यदि अकेला उस काम को करता तो कितने दिन में पूरा कर देता। तो बताओ श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। श्याम का पूछ रहा है, श्याम अकेला, श्याम अकेला बोल रहा है, तो अकेला बराबर है क्या पूछ रहा है, समय। समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्षमता। कार्य का मान कितना है, x गुणा वाई, x गुणा वाई, x माइनस वाई। ये फॉर्मूला तो होता है, x अकेला का पूछे तो, अकेले का पूछे तो ये फॉर्मूला यूज कर देना। 20 इंटू 40 बटे 40 माइनस 20, तो 20 इंटू 40 मतलब कितना हो गया, 800। 800 में 40 में से 20 का भाग दिया, 0 से 0 कटा, 2 के भाग से कितने बार कटा, 40।
मतलब श्याम अकेला उस काम को 40 दिन में पूरा कर देगा। समझे आप? इतना सा काम है। बोला सर दूसरे मेथड से बताओ। ये लो मेथड दूसरा, ये मेथड दूसरा। मेन तरीका, राम 40 दिन में, राम और श्याम 20 दिन में, दोनों का एलसीएम 40 आ जाएगा। एलसीएम 40 तो आएगा, 40 और 20 का। 40 में 40 का भाग दिया 1, 40 में 20 का भाग दिया 2। दोनों में से इस राम की घटा दूंगा तो पीछे किसकी बचेगी? श्याम की क्षमता कितनी बचेगी? 1, क्योंकि 2 में से 1 हटाया, 1 ही तो बचा। फिर समय पूछ रहा है तो 40 में 1 का भाग दे दो क्षमता का, तो 40 दिन इस श्याम का मान आ जाएगा। बोला सर नया प्रश्न दो। मैंने बोला ये लो प्रश्न, नया प्रश्न भी कर लो आप। यदि ए और एम मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, यदि ए और एम मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं तथा यदि एम उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर देता है, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा? ए और एम दोनों मिलकर 15 दिन में, एम अकेला 20 दिन में, टोटल काम 60। इसकी क्षमता 60 में 15 का भाग दिया 4, 60 में 20 का भाग दिया 3। इसमें से इसको घटा दो तो किसका बचेगा? इसका मान। एक का मान बचा तो 60/1, क्यों 4 में से 3 घटाएंगे 1 ही तो बचेगा, 1 तो 60 दिन हो जाएगा। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, x इंटू वाई बट्टे में x माइनस का y। देख लो 15 इंटू 20, 20 में से 15 गया 5, 5 के भाग से कितने बार कटा? 3 बार, 3 को 20 से गुणा करवाया 60। फॉर्मूले से भी कर सकते हो दोस्तों, या इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई से भी तरीके से कर सकते हो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। बोला ठीक है सर। मैंने बोला चलो मैं थोड़ा सा अलग प्रश्न देता हूं। यदि 3 लड़के दे दिए मैंने, दोस्त ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए किस 10 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन, तीनों का ले लिया मैंने एलसीएम। 30 आया, 30 में 10 का भाग दिया 3, 30 में 15 का भाग दिया 2, 30 में 30 का भाग दिया 1। तीनों को जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6। 30 में 6 का भाग दिया तो कितना आ गया? 5 दिन। ये आ गया तुम्हारा समय। बोला सर फॉर्मूले से बताओ मैं, तो ये लो फॉर्मूला लिख लो। यदि तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेगा? तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेगा? ये तुम्हारा है समय। समय क्या हो जाएगा? x गुणा वाई गुणा जेड बटे x गुणा वाई प्लस वाई गुणा जेड प्लस जेड गुणा में x। भाग दे तो इससे भी तुम आंसर निकाल सकते हो। समझ गए? इस फॉर्मूले से भी तुम आंसर निकाल सकते हो। बोला सर ठीक है। फिर मैं रोजाना की भांति 5% देता हूं, जिनमें से 3% तो ये रहे। स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज, 1 सेकंड प्लीज। स्क्रीनशॉट लो, आप ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया? ये लो, ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो आज की ये हमारी क्लास थी। क्लास कैसी लगी दोस्त जरूर बताना। इतना सा कॉन्सेप्ट है कार्य और समय में, और इस कॉन्सेप्ट से बच्चे दूर भाग रहे हैं, डर रहे हैं बच्चे, पता नहीं क्यों। लेकिन ये कितना आसान चैप्टर है, ये आपको पता चल गया होगा आज। कभी डरना मत ऐसे चैप्टर से। और यदि आपको नोट्स चाहिए ना इस चैप्टर के, तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको ये नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा, मेरे हाथों से लिखे हुए नोट्स। ठीक है? मैंने कैसे बनाए आसान तरीके से, क्योंकि मेरे को जरूरत कहाँ पड़ती है? आर्मी वाले बच्चों को पढ़ाने की जरूरत पड़ती है ना, तो आर्मी वालों को तो बिल्कुल 0 से तो पढ़ाऊंगा। और यदि मेरी से पढ़ लेंगे ना बंदे, तो वो एसएससी के लेवल को आसान कर देंगे अपने आप। क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें ना, वो बहुत जरूरी है सीखना। आप इस चीज को समझो यार, छोटी छोटी चीजों को समझना बहुत जरूरी है यार। ठीक है? कर दोगे ना? सेशन अच्छा लगा क्या आपको? तो लाइक कर दीजिए ना, शेयर कर दो ना अपने दोस्तों को यार। यदि आप अच्छा भला चाहते हो, अपने दिल को इतना बड़ा रखते हो, सबको एक क्लास शेयर कर देना।
लाइक कर देना। चैनल पर आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, ताकि जब भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तुरंत, जैसे मैं क्लास लूँ आपको ज़रूरत रहे तुरंत आ जाएगी क्लास। प्ले लिस्ट में पहले की क्लासें भी जरूर देख लेना, अच्छी लगे तो। मैं मिलूंगा इसी चैनल के ऊपर बार बार रोज नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत वाले मित्र।